माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये महत्वपूर्ण वॉइस नोट उन सभी कस्टमर्स के लिए है जिन कस्टमर्स ने अपने किसी भी परिचित एसोसिएट, किसी भी प्रेसिडेंट या किसी और के अकाउंट में पैसा दिया है या उनके हवाले कैश किया है। ये वॉइस नोट बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, ताकि आपके क्लेम की जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई सही डायरेक्शन में लड़ी जा सके। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से ऐसा एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, चाहे वो केस में हो चाहे वो केस में नहीं भी हो, दोनों हालात में जो लोग मुझे मैसेज करते हैं उनसे जब मैं उनके पेमेंट ट्रांजैक्शन, यानी जो पैसा उनके बैंक अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में गया है, आई रिपीट, जो पैसा कस्टमर के बैंक अकाउंट से कंपनी अकाउंट में गया है, उसमें से कई लोग ये ट्रांजैक्शन दे पाने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही साथ उनकी तरफ से एक रिप्लाई, एक जवाब आता है कि पैसा उन्होंने अपने एसोसिएट को दिया था या उसके अकाउंट में दिया था। यहाँ तक स्टोरी समझ में आती है। इसके आगे की स्टोरी कि बीच में सेटलमेंट के नाम पर, बीच में प्लॉट रजिस्ट्री कराने के नाम पर ऐसे बहुत से एसोसिएट्स हैं, ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं जिन लोगों ने अपने ट्रांजैक्शन दिखा करके कि ये हमारा ट्रांजैक्शन था, खुद की लायबिलिटी शो करके कंपनी की काफ़ी बड़ी लैंड बैंक अपने नाम पे लिखवाई है उन्होंने। ऐसे भी कई प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर लायबिलिटी उतारने के नाम पर ज़मीनों का या पैसों का दुरुपयोग किया हो चाहे उपयोग किया हो। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि आप अगर इसको टेक्निकल तौर से समझें कि आपने किसी एक व्यक्ति को पैसा दिया है और उस व्यक्ति ने उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट से कंपनी अकाउंट में दिया, ऐसे हालात में अगर आपकी लायबिलिटी मैं डायरेक्ट भी खत्म करता हूं तो जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया और जिसने मेरे बैंक अकाउंट पैसा दिया है वो लायबिलिटी खड़ी रहेगी। यानी अगर आपने अपने किसी मीडिएटर को पेमेंट किया है, चाहे वो कैश में किया हो और चाहे आपने उसके अकाउंट में दिया हो, तो आपका क्लेम खड़ा करने के लिए उस मीडिएटर का बैंक ट्रांजैक्शन और उस मीडिएटर का लेटर ये होना आवश्यक है। और अगर मैं डायरेक्ट, यानी कंपनी डायरेक्ट आपकी लायबिलिटी खत्म करती है, तो उस कंडीशन में कंपनी लायबिलिटी खत्म करके भी लायबिलिटी पे खड़ी रहेगी, क्योंकि अब जो जांच हो रही है उस जांच में सारी की सारी जांच ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर, सारी की सारी अब तक की जांच वो बैंक ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर कि कौन सा पैसा कहां से आया है और पैसा कहां गया है, वो जांच उसके बिहाफ पे चल रही। तो हम इस जांच के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जितने भी लोग, जिस तरह से भी आप लोगों ने चाहे एफआईआर करी हो चाहे केस किया हो, हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास, आपने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया कंपनी अकाउंट में, आप निश्चिंत रहें, आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी और के द्वारा वाया वाया आपका ट्रांजैक्शन कंपनी के अकाउंट में आया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे जरूर संपर्क कर लें और उनसे उस ट्रांजैक्शन के बाबत दरियाफ्त करें कि उन्होंने क्या कंपनी में पैसा दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि अगर उन्होंने पैसा कंपनी में दिया है तो क्लेम उनका खड़ा होगा। अगर आपकी लायबिलिटी उतार भी दी जाएगी तो भी कंपनी में लीगल ट्रांजैक्शन उनका खड़ा रहेगा। इसलिए अगर ऐसा कोई आगे जाकर के फैसला आता है या ऐसी कोई बात होती है कि कंपनी ने जिनका जो पैसा लिया है वो पैसा वापस करने के लिए कंपनी तैयार है या ज़मीन देने के लिए तैयार है, तो हमारे सामने लीगल पार्टी वही लोग खड़े होंगे जिनके अकाउंट से पैसा हमारे पास आया हुआ है। और उसके बाद हमने उनको कितना पैसा दिया है या किस मद में कितना पैसा कंपनी से लेकर गए हैं, वो ये सारी चीज़ें चेक हो जाने के बाद ये सेटलमेंट हो पाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिन जिन लोगों ने अपने एसोसिएट या अपने किसी प्रेसिडेंट या अपने किसी परिचित को पैसा दिया है या उसके बैंक अकाउंट पैसा दिया है, तो कृपया करके उनसे संपर्क अभी से करना शुरू कर दें, ताकि आपके पास आपके क्लेम का डॉक्यूमेंट्स मजबूती से बना रहे। अगर आपने किसी प्रेसिडेंट को या किसी एसोसिएट को आपने पैसा दिया उसके अकाउंट में और उसने आपसे बोला हुआ है कि आप कंपनी पे जा करके एफआईआर करा दीजिए, कंपनी भाग गई है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप उन्हें पकड़ें, अन्यथा
आप ये मान के चले, जो मैं बात पहले से कहता चला आ रहा हूं, कि कंपनी को भगौड़ा साबित करने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य इसीलिए था कि जिन लोगों ने कंपनी का पैसा चाहे कस्टमर से लेकर मारा हो और चाहे कंपनी से लेकर के बैठे हों, वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि कंपनी का हिसाब किताब हो, कंपनी लौट कर वापस आए और कंपनी लोगों से हिसाब करे। क्योंकि कंपनी जिस समय हिसाब करने लग जाएगी, तो मैं आप सभी लोगों को ये याद दिला दूं और आप सभी लोग जानकारी मिला दूं कि 60,000 करोड़ का फिगर 1,000 करोड़ पर आकर के अभी तक खड़ा होता दिखाई दे रहा है। यानी 60 लोगों को क्लेम में खड़ा किया गया, जिसमें से 59 लोग क्लेम से आउट हो चुके हैं। ये रेशियो बहुत बड़ा है। इसके लिए आगे जाकर किसी प्रकार से फिर से कोई ऐसी दिक्कत ना आए आप लोगों को, या आप फिर से शाइन के ऊपर ब्लेम ना लगाएं, या फिर से आपको ये लगे कि शाइन अपनी लायबिलिटी उतार रही है लेकिन आपको क्यों इग्नोर किया गया। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि सभी ऐसे एसोसिएट से संपर्क करें, उनके घरों पे जाएं, या उन्हें जिस भी तरीके से आप हो सकता है, लीगल तरीके से हो सकता है, उन्हें आप कॉल करें ताकि आपका क्लेम खड़ा हो सके। ये राय आपको कोई और नहीं देगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप इस तरह की बात किसी से करेंगे, किसी एसोसिएट से, तो आपको दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देंगे। मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट से कोई इतराज नहीं है, सिर्फ इस बात से है कि वो क्लेम ला खड़ा करिए। अगर वो पैसा कंपनी के अकाउंट में उन्होंने दिया है तो आपके साथ वो खड़े हों और उस डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हुए ऑन बिहाफ, यानी आपके बिहाफ पर उन्होंने कंपनी के अकाउंट में ये पैसे दिए हैं, उस पैसे को वो मनवा लें, उसका रास्ता निकाल दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ हवाबाजी करने से, हवा में खाली बात करने से कि कंपनी भाग गई है, जाइए एफआईआर कर दीजिए, आपकी लायबिलिटी किसी भी हाल में ये पूरा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने आपसे पैसे लेकर कंपनी में पैसे नहीं जमा किए होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने अपने अकाउंटों में पैसे लिए होंगे और आपको किसी और का प्लॉट ट्रांसफर करा करके, आपको ट्रांसफर चार्ज जमा करके आपको लेटर पकड़ा दिया गया होगा। लेकिन ये सारी टेक्निकल चीज़ें मैं जानता हूं कि कंपनी का मैं संचालक रहा हूं, तो मुझे पता है कि एसोसिएट ने किस तरह की चीज़ें करी जो अब समझ में आ रही है कि आपसे पैसा अपने अकाउंट में लिया, ए से पैसा अपने अकाउंट में ले लिया, और उसके बाद बी का प्लॉट जो कि कैंसिलेशन के लिए आ रहा था, उस बी के प्लॉट को ट्रांसफर करके आपको दिला दिया गया, और उसके बाद जिस बी को कैंसिलेशन में जाना था उस बी को किसी भी तरीके से कन्विंस करके, चाहे पार्शियल पेमेंट दिया गया हो, चाहे पेमेंट काट के दिया गया, ऐसा बहुत हुआ है। ऐसा आप लोगों को मैं एक स्टोरी बता देना चाहूँगा, स्टोरी का प्रोसेस बताता हूँ कंपनी का, जो आपको पता होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति प्लॉट का पैसा इमीडिएट चाह रहा था तो उस पर डिडक्शन था, आपको याद होगा। यानी अगर कोई रिफंडिंग में जा रहा था और रिफंडिंग में अगर वो पहले मंथ में पैसा चाह रहा था तो डिडक्शन था, सेकेंड मंथ का अलग था, थर्ड मंथ का अलग था, उसके बाद नॉन डिडक्शन था। तो कस्टमर से रिफंडिंग लेकर एसोसिएट बाहर से पैसा अपने अकाउंट में लेकर के 20% पैसा काट करके उसको वापस कर देता था, और वो प्लॉट दूसरी पार्टी से पैसा ले उसको दे देता था। यानी वहां से एसोसिएट ने अच्छे पैसे कमाए। और इस केस में जिनकी रिफंडिंग चली गई, आज भी उनका क्लेम खड़ा रहेगा कंपनी के अंदर। ये लीगल और टेक्निकल रीजन आप सभी लोगों ने ही हमें दिया है। आप सभी लोगों के द्वारा जो भी लीगल एक्शन लिए गए हैं, तो लीगल एक्शन में हर चीज लीगली जाएगी। अगर एसोसिएट या कस्टमर कंपनी के ऊपर फर्जी एफआईआर करा सकता है, तो कंपनी लीगल तरीके से लीगल लड़ाई, लीगल ट्रांजैक्शन पे भी लड़ सकती है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहूंगा कि अगर ए को प्लॉट खरीदना है और बी को प्लॉट रिफंड करना है, बीच में एसोसिएट अगर है, तो एसोसिएट ए से पैसा अपने अकाउंट में ले करके बी को 20% काट करके या उससे ज्यादा काट करके, जो उनका समझौता हो, बी के प्लॉट को ट्रांसफर करा करके ए के नाम पे करा देने के बाद वो सारा का सारा पैसा जो बीच का है वो उनका हो जाता था। तो आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा अगर आपने किसी एसोसिएट को दिया है, तो आपसे निवेदन है कि आप उन्हें अभी से पकड़िए ताकि आपको आपके ट्रांजैक्शन के प्रूफ मिल सके। 10 लोगों में से मात्र 2 लोग अब तक अपना ट्रांजैक्शन प्रूफ दे पाए, ये रेशियो मेरे साथ में है। बहुत से ऐसे लोग जो लीगल में गए हैं, जिन एसोसिएट ने, जिन लीडर्स ने आपको ले आकर के लीगल में, चाहे पीआईएल में हो, चाहे वो आपके साथ किसी एफआईआर में हो, चाहे किसी एप्लीकेशन में हो जो उन्होंने एप्लीकेशन डाली हो, बहुत से लीडर ऐसे हैं
वो सिर्फ आपको इसीलिए लेकर के गए क्योंकि पैसा उन्होंने अपने अकाउंट में ले लिया था। वो सिर्फ इसलिए लेके गए क्योंकि पैसा उन्होंने या उनके जानने वाले लोगों ने अपने पास रखा हुआ था। और आज उनमें से कुछ लोग संपर्क करने की कोशिश करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि कंपनी को लॉयल हैं, वफादार, ईमानदार हैं। अब ये लड़ाई या ये लीगल लड़ाई, ये पूरी तरीके से लीगल तौर तरीकों से ही लड़ी जाएगी। इसलिए मेरा आपको अनुरोध है कि एक कस्टमर आप हमारे हैं, शाइन परिवार के हिस्सा आप हैं, आपके साथ किसी प्रकार कोई अन्याय ना हो, इसके लिए अभी से जागिए, अभी से होशियार रहिए, ताकि आपका पैसा जब वापस होने की बारी आए, आपका प्लॉट आपको मिलने की बारी आए, तो ऐसा ना हो कि आप हाथ में पेपर लेके खड़े हों और बैंक ट्रांजैक्शन लेके कोई और खड़ा हो। उस टाइम पर जो बैंक का ट्रांजैक्शन लेके खड़ा होगा वो लीगल दावेदार होगा। यानी अगर आपके पास एग्रीमेंट है, रसीद है, कुछ भी है, लेकिन ट्रांजैक्शन किसी और के अकाउंट से है, तो लीगल दावेदार वो होगा, यही कानून कहता है। और कंपनी को अगर अपनी लायबिलिटी खत्म करनी है तो कंपनी सबसे पहले अपने लीगल ट्रांजैक्शन जो कंपनी के बैंक अकाउंट में आए हैं, सबसे पहले कंपनी उन्हें निपटाने की बात करेगी। तो शाइन परिवार जल्दी जो रोड मैप देने जा रहा है, उस रोड मैप की तैयारी में यह पहला कदम है कि आप अपने लीगल ट्रांजैक्शन तैयार रखें। जल्दी आपके सामने रोड मैप, और रोड मैप के साथ साथ आपके पास एक फॉर्मेट आ जाएगा, जिस फॉर्मेट में आपको अपना इन्वेस्टमेंट, अपना नाम, आपने एफआईआर किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें लिख करके आपको कंपनी को मेल करनी होगी और कंपनी उसके अकॉर्डिंग आपके लिए रोड मैप तैयार करना शुरू करेगा। धन्यवाद।